नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरे पास बहुत सारे हमारे जो शुभ चिंतक है उनके फोन आए हैं, क्योंकि इस समय पूरे भारतवर्ष में हाहाकार मचा हुआ है। अभी जो लोहगढ़ किला पे कोई महिला ने बच्चे को ढकेल दिया, शादी तय हो गई थी प्रेमी के चक्कर में, ऐसा क्यों हो गया। तिवारी जी एक थे, वो उनका मर्डर हुआ। और पिछले साल भी इंदौर की एक महिला ने एक बच्चे को धकेल दिया हिमाचल में जाके। तो इस तरह की घटनाएं हजारों होती, कोई ड्रम में काट के फेंक दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने का कोई कारण है। भारतीय ज्योतिष में इसको बोला गया है दुष्ट काल। जब जब भैरव या कोई इस तरह की जो नकारात्मक ऊर्जा अपन कहें, जिसको साइंस की भाषा में, पुराने समय तो बहुत सारी बातें हैं, तो वो जब सिर पे सवार हो जाती है नकारात्मक ऊर्जा, जिसको छाया ग्रह राहु के साथ अगर शनि है, तो इस तरह की एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती दिमाग में कि उसको कितना ही समझाओ, दारू पीने से मर जाएगा नहीं मानेगा, जुआ खेलने से मर जाएगा नहीं मानेगा, कुछ भी समझाओ उसको, उसके समझ में आते ही नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है। जिसको भगवान तकलीफ देना चाहते हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये ऐसा रामचरितमानस में लिखा। आपने देखा, मंथरा ने कैकेयी को भड़का दिया, दशरथ राजा समझा समझा के परेशान हो गए, नहीं मानी, वो बाद में पछताई। तो इस तरह का जो कृत्य लोग करते हैं, फिर बाद में उनको पछताना निश्चित, क्योंकि कृत्य तो करवा ही देता है वो ग्रह। तो ये छोटी छोटी समस्याएं, छोटा छोटा जो, अगर इनको पहले से ही मतलब लग्न पत्रिका किसी अच्छे ज्योतिषाचार, अच्छे ढोंगी से बात नहीं करता, अच्छे ज्योतिषाचार को दिखा के राहु, शनि और चंद्रमा, हमेशा शादी ब्याह जब तय होती है हिंदू सभ्यता में या भारतीय सनातन में, तो गुरु अस्त नहीं होना चाहिए। जिसका गुरु अस्त हो गया, या राहु के साथ शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही, इनकी देख लो आप पत्रिका उठाकर, ये जिसने जो उसको मान गए, इनके दोनों तीनों की राहु के साथ शनि की युति होगी, चंद्रमा अस्त होगा इनका पक्का। आप लग्न पत्रिका उठा के देख लो, मैं तो उठाई नहीं हूँ पर मैं बता दूंगा। इंदौर में जिसका हुआ था उसका भी यही हाल, जो तिवारी लड़का, उसको बिहार में मर्डर हुआ, उसका भी यही हाल होगा। तो शनि ने गोली, शनि से मारा गया, अग्नि यत्र से मारा गया, और दिमाग उसका, जो जैसा बोल रहे हैं लोग के, दिमाग उसका खराब। तो राहु जब सिर पे सवार हो जाता शनि के साथ, तो उसको फिर कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर हम पहले से ये सब चीजें, इसका इंतजाम किसी ज्योतिषाचार्य से पूछ के, क्योंकि ज्योतिष को भारतीय सनातन में तीसरी आंख बोला जाता है। वेदों की तीसरी आंख है हमारा सनातन धर्म में ज्योतिष। और ऋषि पाराशर इसके मुख्य थे, आपने भृगु मुनि इसके ऋषि थे। ऐसे बहुत सारे ऋषि हैं जो पहले राजा महाराजा पंडित जी को इसलिए गेट तक छोड़ने आते थे, मेन गेट पैदल चल के आते थे और ले जाते थे। ज्योतिष के बिना कोई काम करते नहीं थे वो। तो अब क्या, ज्योतिष थोड़ा सा दूसरी दिशा में चला गया है। कोई यंत्र ले आया हिलाने वाला, कोई कुछ ले आया, तो सब बेवकूफ बनाने वाले काम हो गए। इसलिए धीरे धीरे ज्योतिष पे से लोग और तंत्र पे से लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है। पहले भी ऐसा हुआ, इसलिए आयुर्वेद 13वीं सदी में सिरमौर था भारत का। आज धीरे धीरे वो जमी दोस्त हो गया। ज्योतिष भी ऐसा हो गया, तंत्र भी, नाना प्रकार के लोग नकली चीजें बता बता के, तो फिर भरोसा खत्म होता। परंतु फिर भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अच्छा है भारतवर्ष में, जो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। तो जिसका राहु और शनि खराब हो, तो राहु जिसका खराब होता है, पृथ्वी पे एक बार राहु की बहुत बुरी दृष्टि पड़ी थी, आज भी पड़ी हुई, देख लीजिए आप, चारों तरफ भूकंप और लड़ाई और झगड़े हो रहे। तो विष्णु भगवान जो है धरती को बचाने वाले, पालने वाले विष्णु भगवान है। तो उन्होंने एक बड़ा अवतार रख के पूरी पृथ्वी को अपने दांतों पे उठा लिया था। मैं दोनों बड़ा अवतार और देवी की, बड़ा देवी जो होती है उनकी पूजा कामाख्या में होती। तो ये जो सूकर दंत है, बता दो पास से, ये सूकर दंत है, ये चांदी से मढ़ के, चांदी की, इसको, इसके अंदर माँ कामाख्या का सिंदूर और सफेद लहसुन, काला लहसुन और बहुत सारी चीजें, काली गुंजा, सफेद गुंजा, सब भरा होकर वही माँ कामाख्या के पास देवी जी में ये सिद्ध होता है। जब तक ये सिद्ध नहीं हो, दूसरी बात, मारा हुआ सूकर काम में नहीं आता, स्वतः मरे हुए मिले उसके दांत ही काम में आते हैं। मार के किसी चीज की हत्या करके तो वो फिर उसमें दोष आ जाता हत्या का, उस यंत्र में वो काम नहीं करता फिर।
तो ये सब रखे हुए हैं, देखिए ये बड़ा है, ये बहुत सबसे बड़े है। ये ऐसे का आपने बड़े बड़े अघोरियों के गले में देखे होंगे सूकर यंत्र, ये सबसे बड़ा है। ये छोटे हैं उससे। तो इनके अंदर सामान भर के भरा हुआ है, वहां सिद्धि होती, तब ये काम बनता है। और ये है महेश्वर धूप। ये बड़े काम की चीज है। अगर घर में धूप दीप समय पर होती रहे तो ये राहु केतु शनि की दृष्टि कुदृष्टि खत्म होती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में धूप दीप का बहुत महत्व है। और ये शुकर का जो ये जड़ी बूटी खोद खोद के खाता है इन दंतों से, तो इसमें जड़ी बूटियों का भी असर समावेश हो जाता है। और जब ये शुद्धता से मिल जाए, शुद्धता से इसमें चीजें भर के और अगर सिद्ध कर दिया जाए तो फिर राहु शांत हो जाता है। इसको चांदी में मढ़ के चांदी की चेन में पहना जाता है। तो फिर इस तरह की जो घटनाएं घट रही ना, ये नहीं होती। तो राहु की शांति, शनि की शांति जरूर कराना चाहिए। और मैंने एक वीडियो पहले बजरंग बीसा यंत्र का डाल दिया, ये दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ मैं। इनमें कई चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। कई लोग नाग बना के नर्मदा जी में या ऐसी पवित्र नर्मदा जी में ही सिराना चाहिए, तो वहां भी राहु की शांति होती है। क्योंकि माँ नर्मदा के अंदर कंकर कंकर शंकर है, और शंकर का सभी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि हनुमान जी का अवतार 12-11 मतलब अवतार है। भगवान शिव जो है बजरंगबली उनके अवतार के रूप में है। तो उन्होंने 9 ग्रहों को मुक्ति कराई थी जब रावण का लंका जली थी। तो हनुमान जी के ऊपर कृपा रहती। तो भगवान जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के मात्र दर्शन से बहुत सारे प्रभाव आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसलिए वहाँ दूध चढ़ाते हैं और नारियल चढ़ाते हैं, चांदी के नाग चढ़ाते हैं। उससे भी चांदी के नारियल को सूखे नारियल को चांदी में मढ़ के और अमावस पूर्णिमा में अगर नर्मदा जी में बहा दिया जाए, हाथ जोड़कर दीपक चढ़ा दिया जाए, तो भी राहु की शांति होती है। और 24 घंटे अगर हमको बहुत ज्यादा शनि राहु के साथ खराब है, और राहु और शनि अगर मान लीजिए चंद्रमा के घर में बैठे हैं, तो उसका सत्यानाश सर्वनाश होगा ही। नशा करेगा, जुआ खेलेगा, आप कितने ही समझाओ, मर्डर करेगा, लूटपाट करेगा, सब बुरी आदतें, और पेट का बीमार रहेगा, दारू पिएगा, लीवर खराब हो जाएगा, लीवर बस्ट होने से मर जाएगा। उस सब के लिए फिर आपको ये शुकर दंत उसको गले में धारण कराना ही पड़ेगा। बिना उसके फिर इसकी उपाय, या तो फिर मैं एक और वीडियो डालूंगा अभी अगला, या फिर भैरव अष्ट भैरव के प्रभाव में उसको जाना पड़ेगा। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरी छोटी सी तंत्र के संबंध में बात थी। बात छोटी सी है मगर गंभीर है। इस तरह समस्याओं से मुक्ति के लिए ये डालना पड़ रहा है मेरे को। है भारत में सब उपाय, सही हो जानने वाला करने वाला तो सब कुछ शांत हो सकता है। मुसीबत है तो उसकी बीमारी है तो दवाई है, पर दवाई देने वाला डॉक्टर सही होना चाहिए और दवा सही होना चाहिए, डोज सही होना चाहिए, तो बिल्कुल काम करती है, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।